Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel, Maths with Sir Basharat. Today, we are going to discuss about determinant of a matrix. If A is a matrix, then the determinant of a matrix A is generally represented by DET और ब्रैकेट में A लिखते हैं, या ये दो बार जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी हम यूज करते हैं, इसमें दो बार लिख के आप A लिखते हैं तो ये भी डिटर्मिनेंट को शो करता है। ठीक है, तो अब हम जी डिस्कस करते हैं जी डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करें। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि 2 रोज 2 कॉलम, अगर मैट्रिक्स की 2 रोज 2 कॉलम हो तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। Find the determinant of the following matrices। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। A -1 1 2 0, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे इसका फाइंड करेंगे ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट के लिए हम यहाँ से क्रॉस में एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये इधर क्रॉस, इसको आप ये लिखें -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये क्रॉस में ऊपर से ऐसे नीचे क्रॉस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो और दूसरा क्रॉस क्या, माइनस, ये फॉर्मूला माइनस। अब सेकंड ये क्रॉस जो है ना आपने ये करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपने इस तरह दो क्रॉस फाइंड करने, पहला ये क्रॉस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। मतलब -1 इंटू 0 क्या होगा 0, और -2 -2, तो जैसे 0 -2 क्या हुआ -2। As a determinant of this matrix जो है वो क्या हो गया जी, determinant of this matrix is -2, यानी कि ये आप यहाँ इसको लिख सकते हैं determinant of a matrix is -2। ठीक है, यानी कि ये तरीकाकार है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिखें और इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, और इसके लिए बेहतर है कि आप इसको 2 बार के अंदर लिखें। मैट्रिक्स को इस तरह 2 बार के अंदर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये इसको डिटर्मिनेंट को शो करता है। -1 1 2 एंड 0, फिर आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। -1 इंटू 0 ये पहला क्रॉस, फिर माइनस, दरम्यान में माइनस आएगी, -2 इंटू 1, 2 इंटू 1, so 2, so 0 -2 which is equal to -2, as a determinant of a matrix is -2. which of the following matrices are singular or non-singular। यानी अब हमें बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। याद रखें कि वो मैट्रिक्स जिनमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ गया, इस तरह आपने फाइंड किया उसको तो वो 0 आ गया। तो अगर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया मैट्रिक्स का, अगर मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर 0 नहीं है, it is not equal to 0, it is not equal to 0, then the matrix is called non-singular। ठीक है, सिंगुलर तब है जब उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए, और नॉन सिंगुलर तब है जब उसकी वैल्यू 0 ना हो। ठीक है जी, तो अब देखें कि ये हम क्वेश्चन फाइंड करने जा रहे हैं जी कि a इज इक्वल टू 3 6 2 4। अब हम इसको चेक करेंगे कि whether this matrix is singular or non-singular। तो ये सिंगुलर की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, a matrix is said to be singular if its determinant is equal to 0।
if its determinant is equal to 0, यानी कि दैट इज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो तो ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाता है। ये मैट्रिक्स क्या हो जाता है जी? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वही तरीकाकार जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप इसको पहले तो एक सिंगल बार, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनको चेंज कर दें दो बार में चेंज कर दें इस तरह, और ये एलिमेंट लिखे यहाँ इसके, यानी कि ये आपने लिख दिया 3 6 और इधर 2 और 4, और फिर इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं अभी इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ। ये यानी कि पहला क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस, आप इसको यानी कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें डिटर्मिनेंट बताएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि ये फर्स्ट क्रॉस। अब दरमियान में सिंबल कौन सी आएगी जी? दरमियान में सिंबल इसकी आएगी माइनस सिंबल आएगी। दरमियान में सिंबल कौन सी आएगी? माइनस। ये इधर मैं इसकी सिंबल लगाता हूँ माइनस। ये फार्मूला माइनस है। ये क्या है? फार्मूला माइनस है, तो ये दरमियान में इसकी सिंबल आ गई। अब दूसरा क्रॉस इसमें, यानी कि सेकंड क्रॉस ये आपने करना है। तो याद रखिए पहला क्रॉस पहले नंबर से शुरू होता है, फर्स्ट क्रॉस इधर से। नाउ दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो अब देखिए 3 4s आर व्हाट? 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 12 माइनस 6 2s आर क्या है जी? ये भी 12 है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ गई? 12 माइनस 12 कितने हुए? 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 हो गई जी। 12 माइनस 12 क्या हो गए? 0। तो जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गए तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो गई है। So as determinant of A is equal to 0, so A is a singular matrix. Singular matrix. जैसे ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स था जी जो कि क्या हुआ? सिंगुलर मैट्रिक्स है। व्हाई इट इज सिंगुलर? बिकॉज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ओके, चलिए जी आगे क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। बी फाइंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसी तरह हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा है कि आप इसके पहले दो चीजों को बार में कन्वर्ट कर दें, बार में कन्वर्ट कर देंगे। ये इस तरह, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के बार लगा दें। तो यहाँ एलिमेंट वही रहेंगे 4 1, और यहाँ हम लिख देंगे 3, और ये लिख दिया 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2। तो क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये फर्स्ट क्रॉस पहले नंबर से शुरू होगा, पहले नंबर से शुरू होगा, इधर से इधर ये क्रॉस। तो इसको लिखें जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर दरमियान में क्या है? प्लस या माइनस? दरमियान में माइनस आएगी, फार्मूला माइनस। दिस इज माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन आएगी दरमियान में, माइनस साइन। ठीक है, तो यानी फर्स्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, दरमियान में फार्मूला माइनस आ गया। अब हम आगे एलिमेंट दूसरा क्रॉस जो है ना वो लिखेंगे। दूसरा क्रॉस कौन सा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ये इधर से ये मल्टीप्लाई हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1। सेकंड क्रॉस मतलब ये हो गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 4 2s आर कितने हुए? 4 2s आर 8, और दरमियान में ये माइनस साइन हुई, तो 3 1s आर 3, 3 1s आर 3। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई जी डिटर्मिनेंट की। क्या वैल्यू आई जी डिटर्मिनेंट की? 8 माइनस 3 कितने हुए? 8 माइनस 3 5, मतलब 0 तो नहीं हुआ ना, 5 आ गया। B is not equal to 0, B is
नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो मैट्रिक्स इज नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, या इसको आप कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी, तो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो तीन चीजें हमने इसमें पढ़ी। पहले तो यह कि हमने जी डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है। तो डिटर्मिनेंट आपने देखा कि हम क्रॉस में एलिमेंट करते हैं प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 and 2 माइनस फार्मूला माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं और फिर डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं जी कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इक्वल टू 0 हो जाए तो वो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। तो उम्मीद है जी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का पता चल गया होगा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।